अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। अक्सर आप देखते होंगे यहाँ पर कोई सुन्नी वहाबी हो गया, वहाँ पर कोई सुन्नी वहाबी हो गया। ये वहाबी और देवबंदी आम लोगों के पास जाते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन्हें वहाबी और देवबंदी बनाते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। दोस्तों, अपने ईमान को बचाने के लिए ऐसे वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है। तरफ जब दूसरी बात आती है तो फिर इन मौलियों की बोली क्या हो जाती है, जरा इनको सुन लीजिए आप। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। नबी मर चुके हैं, नबी जिंदा नहीं है, और जो जिंदा माने वो कौन है? काफिर है। और ये ऐसा अकीदा है जिसको गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस भी मानते, देवबंदी भी मानते, दोनों चंगू मंगू भाई मानते। ये क्योंकि इनके जो बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम, बड़े इनके अब्बा जान जो है, जिनका नाम था मौलवी इस्माइल देलवी, उन्होंने किताब लिखी, ये भी 6 अकबर की किताब है, नाम है तक़वियतुल ईमान। इसके अंदर वो लिखकर चले गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, उसी बात को इनके सारे मौलवी दोहराते हुए आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, जो जिंदा माने वो काफिर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक़वतुल ईमान में लिखा गया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, जब आपके मौलवी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हुजूर मर चुके, खत्म हो गए, फना हो गए, तो जब हुजूर मर गए तो देवबंद में उर्दू सीखने कैसे आए? हुजूर जब मर गए तो खाना पकाने कैसे आए? तो अब अगर खाना पकाने वाला अकीदा सही है तो फिर हुजूर जिंदा है, और तुम कह रहे जो जिंदा माने वो काफिर, तो तुम खुद अपने फतवे के मुताबिक खुद काफिर। और अगर तुमको नहीं नबी मर गए ये अकीदा सही, तो फिर तुम्हारे मौलवी झूठे मक्कार। तो जो मौलवी झूठ लिखे वो मौलवी क्या, वो मुजद्दिद क्या? वो तो मौलवी नहीं हो सकता। तुमने तो इनको मुजद्दिद और गौसे आजम और गौसे आलम ना जाने क्या क्या बना रखा है। तो फिर जुर्रत करके इन झूठों पे फतवा लगाओ और कहो कि ये अबू जहल से भी बड़े कज़्ज़ाब और झूठे हैं कि जो नबी पर झूठ गढ़ रहे हैं। अब मेराज रब्बानी इनका नाम है, जो मौलवी साहब का वीडियो है आपके सामने, इन्होंने एक बात बोली। इनकी आदत है कि बेदलील सी बक दो मुंह में, जो मुंह में आया बक दो। उनको पता है बेचारी अवाम सीधी सादी है। मैंने कहा ना, तकरीर सबसे आसान है। अवाम जिस मौलवी को देखती है, अब जुब्बा है, कुब्बा है, सर पे दुपट्टा है सऊदिया का, तो भाई मौलाना है, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। अवाम का ये हाल है, बेचारी तहकीक थोड़ी करती है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। मौलवी साहब झूठ क्या बोल गए कि अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत आयशा का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत फातिमा का अकीदा है कि नबी मर गए, सारे सहाबा का अकीदा है कि नबी मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। मैं सारे एक एक सहाबी का अकीदा बता सकता हूँ, लेकिन तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी और उतना वक्त नहीं है। मैं सिर्फ उस सहाबी का अकीदा बता दूं जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, और उसी के अकीदे में तमाम सहाबा का अकीदा भी आ जाएगा। और वो हदीस पाक ये है, रिवायत ये है जिसको इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है। वो रिवायत जो मैं भी बयान करने जा रहा हूँ, जिसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है, जिसको सूफिया में हज़रत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफ़ातुल उन्स में लिखा है, जिसको हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफिया में लिखा है, जिसको शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने फतावे अजीजी में लिखा है। मुताद्दिद बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने इस रिवायत को नकल किया है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया कि अली को बुलाया जाए। कहाँ है अली? मौला अली को बुलाया गया कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन याद करते हैं। हजरत अली हाजिर हुए, ए अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं आप, किस लिए मुझे तलब किया? कहा अली ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं अनकरीब अपने रब से मुलाकात करूंगा, मेरी 2 वसीयत है, इसको आप कबूल करिए। फरमाया सरकार आप क्या वसीयत है? आप का पहली है कि मैं चाहता हूं कि गुस्ल मुझे आप दे,
उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दिया जाए जिन हाथों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। मुझे उसी तरह का कफन पहनाया जाए जो सरकार को पहनाया गया, और वही इत्र मेरी कफन में डाला जाए जो हुजूर के कफन में था। और अली मेरी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ा। ये मेरी पहली वसीयत है। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। तो मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के पास ले जाना और सरकार से मेरे दफन के लिए इजाजत ले लेना। मुझे बताए इजाजत जिंदा देता है कि मुर्दा देता है? तो अबू बकर का अकीदा है कि आका देखते भी है, सुनते भी है, जिंदा भी है, और इजाजत देने ना देने का इख्तियार भी रखते हैं। का इजाजत लेना, और अगर हुजूर इजाजत दे तो हुजूर के पहलू में मुझे दफन करना, और अगर इजाजत सरकार ना दे तो मुझे जन्नतुल बकिया मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। रावी हदीस कहता है कि हजरत अली ने उस वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पर लाया गया। रावी हदीस का बयान है कि हुजूर के रोजे का दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला नहीं गया। सामने हजरत उमर और हजरत अली आ गया है, और हजरत अली अर्ज करते अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। हम आपके रफीके गार अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके अजीज तरीन सहाबी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं। ए अल्लाह के नबी, इनकी ख्वाहिश है कि आपके पहलू में दफन किए जाए, सरकार इजाजत हो तो हम दफन करें वरना ले जाए। रावी हदीस कहते हमने देखा रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुला और कब्र मुबारक को जुम्बिश हुई और कब्र मुबारक से आवाज आई, रफीक को रफीक से मिला दो। आवाज जिंदे देते हैं कि मुर्दे देते हैं? और अगर कोई कहे कि नहीं ये हदीस हम नहीं मानते, ज़ईफ है सनद के एतबार से, सियाह सित्ता की हदीस नहीं, मुस्तनद किताबों की हदीस नहीं, वहाबियों क्या तुमने सियाह सित्ता नहीं पढ़ी? सही मुस्लिम की हदीस नहीं तुम्हारी नजर से गुजरी? किताबुस सलात की मेराज के बयान में क्या आका फरमाते, मरर तो अला कब्र मूसा व हुवा कायम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें ये हद तवातुर तक पहुंची हुई हदीस नहीं मिली? कौन सा मुहद्दिस और मुफस्सिर और आलिम जिसने इस हदीस को कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में जगह ना दी हो? इस हदीस के तवातुर पर, इस हदीस के पर इज्मा है, मुत्तफक अलैह हदीस है। क्या का फरमाते, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी कब्र में जिंदा है और क्या करता है? नमाज पढ़ता है। तो हदीस तो कह रही है कि हुजूर जिंदा है, लेकिन एक तरफ तुम्हारा अकीदे का दोगलापना कि तुम कह रहे नहीं नहीं नबी तो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं मां से। एक और मौलवी साहब को देख लीजिए, ये हैदराबाद के, ये क्या कहते हैं जनाब, मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं है। नबी अपनी कब्र में जिंदा नहीं। और उससे पहले बदबख्त ने और बदतरीन जुमला बोला जिस पर अल्लाह की लानत हो इस खबीस पर, कहता है कि नबी अपने आप को शिफा नहीं दे सकते, यानी अपनी जात को खुद अपने आप से फायदा नहीं पहुंचा सकते। ये खुलेआम गुस्ताखियां होती है, लेकिन हमारी कौम की बेहिसी का ये आलम है कि हमारी कौम कहती है नहीं यार किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये बुरा ना कहना चाहिए और बुरा ना समझना चाहिए कि ये नौबत है कि आज हम जुल्म का शिकार हैं और आज हम पर जालिम मुसल्लत कर दिया। जब हमने हक और बातिल के इम्तियाज को ही खत्म कर दिया तो ये अल्लाह का वादा है कि जब कोई कौम हक और बातिल के इम्तियाज को खत्म कर देती है, जालिमीन हम उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तो शिकायत क्यों है? हमें तो अपने आप का जायजा लेना चाहिए। नबी अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते,
और मैं ये कहूंगा, ये बदबख्त कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी कब्र में जिंदा नहीं है, और जब नबी जिंदा नहीं है तो फिर और कोई उम्मती जिंदा हो सकते हैं। और उम्मत से मुराद क्या है? औलिया इकराम। हम तो मानते हैं गौसे आजम भी अपनी कब्र में जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज भी अपनी कब्र में जिंदा है। हर वली के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं कि वो वली अपनी कब्र में जिंदा है, मौजूद है, हमारे हालात से वाकिफ पर सुन रहा है। लेकिन ये तो नबी पर ही हमला कर रहे हैं। आइए सिर्फ एक हदीस में पढ़ देता हूं क्योंकि बड़ी बेहतरीन फजीलत वाली हदीस है, और उस हदीस को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं। सियाह सित्ता की किताब में हदीस मौजूद है, सुनाने इब्ने माजा है आपके सामने, छपी भी इन्हीं के यहाँ से, दारुस्सलाम सऊदी अरब का नुस्खा है। हदीस नंबर 1637 है, किताबुल जनाइज है। 1637 नंबर की हदीस, बाब किताबुल जनाइज। अन अबी दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमुआ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, लोगो जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। रोजाना दुरूद पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो? ज्यादा पढ़ो, मुझ पर खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो दुरूद पढ़ो जुमे के दिन। फ़अन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो खास दिन है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते। रोजाना फरिश्ते कितने आते? सुनाने दारमी, इमाम दारमी की हदीस की किताब है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम दारमी कहते हैं रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं हुजूर के रोजे पर, और शाम में 70,000 यानी 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं। और एक फरिश्ता हुजूर के रोजे पर हुजूर की मजार की ज़ियारत के लिए एक बार आता है, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। फरिश्तों की तादाद इतनी है, मगर जुमे के दिन आका कहते हैं कि ज्यादा दुरूद पढ़ोगे फरिश्तों की तादाद बढ़ जाती है। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा। और आका फरमाते तुम में से जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, ये फरिश्ता वो दुरूद मुझ तक पहुंचाता रहता है, यहां तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए। यह हदीस का बड़ा खास जुमला है। जब तक दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद क्या होता है? मुझ तक पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? कौन बताता है हुजूर को? फरिश्ता। इस हदीस की शरह करते हुए इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अश-शिफा में बड़ी प्यारी एक हदीस लाते हैं। उस हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर मुस्तदुल बज़ार के अंदर नकल करते हैं। उसी हदीस को इमाम बैकी शाइबुल ईमान में नकल करते हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में एक दूसरी हदीस लाते हैं कि ये फरिश्ता, वो दूसरी एक हदीस आती है कि जब फरिश्ता हुजूर को उम्मती का दुरूद पहुंचाता है तो किस तरीके से पहुंचाता है। और यहाँ फजीलत देखे आका हुजूर की हयात को मुलाहिजा करें। आका फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता मुझ पर दुरूद कैसे पहुंचाता है? यूं नहीं कहता कि या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, क्योंकि फिर उम्मती तो करोड़ों अरबों है, पता कैसे चले किस उम्मती ने भेजा है? तो आका कहते हैं कि वो मेरे उस उम्मती का नाम बताता है, उसके बाप का नाम बताता है, जिस जगह से दुरूद भेजा वो जगह बताता है। और जब वो भेजता है तो यूं कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फारूक खान रज़वी ने, जो इंडिया के इलाका महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाला, हुजूर इस वक्त बिहार की सरजमीन पर लाहबा गांव में मौजूद है। लाहबा गांव में एक मजलिस में बैठ के मोहम्मद फारूक इब्ने अब्दुल गफ्फार ने आप पर दुरूद भेजा है। आका कहते जब वो जगह, नाम, बाप का नाम, इलाका ये सब बताता है तो वो मेरा उम्मती जिसका नाम फरिश्ता लेता है मेरी निगाहों के सामने होता है, और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। कितने बढ़कर हुजूर की आयत है। लेकिन आगे आई हदीस के अल्फाज, वो जो शुबा जो जाहिर होगा इससे पहले कि वो शुबा पैदा हो, वो एतराज पैदा हो, हज़रत अबू दरदा कहते हमने पूछ लिया, काला कुल तो बादल मौत,
हमने कहा अल्लाह के नबी आप अभी हयात हैं तो दुरूद सुनते हैं, फरिश्ता पहुंचाता है, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुन पाएंगे, मौत के बाद भी अपनी उम्मती को पहचान पाएंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी यही कैफियत होंगी। क्या वजह है? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तऊला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। क्या आका ने फरमाया बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन युरज़क, और उसको रिस्क भी दिया जाता है। कब्र में रिस्क भी से मुस्तफीज होता है, रिस्क भी तनावुल करता है। अब बताओ खाना जिंदे खाते हैं कि मुर्दे खाते हैं? और ये सुनाने इब्ने माजा की हदीस सही है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इस हदीस के बहुत ज्यादा तुरुक है, यानी कई सनदों से हदीस आई है, इसको किसी ने ज़ईफ नहीं कहा। जब सही हदीसों से साबित है कि आका जिंदा है, मौजूद है, तो कितनी बड़ी बदबख्ती है कि ये कहा जाए कि नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी आज अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। एक तरफ तुम ये अकीदा पेश करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारी किताबें बोलती है कि खाना पकाने आए हैं, उर्दू सीखने आए हैं, तो पहले अपने दोगलेपन को तो दूर कर लो। तो हर मदरसा मदरसा नहीं होता, हर इल्म इल्म नहीं होता, मदरसे फितनों के सबब भी बनते हैं, इल्म मुज़िर भी होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये भी देखें कि हम किस मदरसे से वाबस्ता है। ये मदरसा बदअकीदों का है कि अहले सुन्नत का है? यहाँ से फारिग होने वाले आशिक रसूल निकलने वाले हैं कि गद्दार रसूल निकलने वाले हैं? ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब गद्दार रसूल के मदरसों से कोई पढ़ के निकलता है तो फिर वो तौहीन कैसी करने पे आप